नमस्कार, मैं रमेश शर्मा RSNX पे आपका स्वागत है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की भीड़ काफ़ी है यहाँ पे। और हार्टोन इंस्टीट्यूट में है किस तरह के यहाँ पे कोर्सेज हैं और किस तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, और उसको लेकर हार्टोन के जो शिक्षाओं को लेकर यहाँ के कोर्स को लेकर बच्चों का क्या कहना है, सेटिस्फाई है नहीं है, और पेरेंट्स की किस तरह की प्रतिक्रिया है और यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी है, उस पर हम जानने के लिए पहुँचे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के ओनर राजीव मोंगा जी से, और स्टूडेंट से भी बात करेंगे और टीचर से भी बात करेंगे किस तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और कोर्सेज को लेकर बच्चों का क्या कहना है। अभी हमारे साथ है हिसार बस स्टैंड के नज़दीक जो हार्टोन सेंटर है, उनके सेंटर हेड राजीव मोंगा जी, और बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है इनको इस फील्ड में। इनसे जानते हैं कि किस तरह के कोर्सेज हैं और कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं और बच्चों के लिए किस तरह की फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करते हैं। राजीव जी, पहले तो स्वागत है RSN में। थैंक यू सर। सर, बड़े पुराने आप इस फील्ड में हैं और बच्चों की आप अपनी सेवा दे रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो और शिक्षा दे रहे हो, और यहाँ से बच्चे आगे की दौड़ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं और किस तरह के आप यहाँ पे अपने सेंटर में कोर्सेज आप चला रहे हैं? बच्चे जो हैं आसपास के गांव से आते हैं, लोकल भी काफ़ी बच्चा आता है, और इसमें 6 मंथ के कोर्सेज हैं, 1 ईयर के कोर्सेज हैं, 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं। जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से करा देते हैं। मतलब मेनली जो है गवर्नमेंट जॉब में जो यूज़ होता है कोर्स, जैसे 1 ईयर का यूज़ होता है, DCA कोर्स है, DCA कोर्स है, वो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, ताकि उनको आगे कहीं भी जैसे SCTC का टेस्ट होता है उसके लिए उनको फर्स्ट पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उनका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। और प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं ताकि उनको फ्यूचर में किसी टाइप की कोई दिक्कत ना पाए। इसमें हिंदी की, इंग्लिश की दोनों टाइपिंग हम करवा देते हैं, ताकि प्रैक्टिकली वो 30 से 35 की स्पीड बन जाती है उनकी। और भी मतलब ये लगाओ कि प्रैक्टिकली के ऊपर ज़्यादा जोर रहता है। नोट्स वगैरह हम अपने खुद प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे को नोट्स मिल जाएं, उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ाया है वो जाके कर सके। अगर फिर भी उसको दिक्कत रहती है तो हमने ऑनलाइन भी डाला हुआ है सारा कुछ। अल्फ़ा टेक्नोलॉजी सार नाम से हमने बनाया हुआ है अपना यूट्यूब पेज, जिसके अंदर जो है अपना बच्चा घर जाके भी उसको रीडिंग लेना चाहे, उस क्लासेस को दोबारा देखना चाहे तो दोबारा भी वो कर सकता है। जैसे कि सरकारी नौकरी को लेके हर इंसान चाहता है कि सरकारी जॉब और सरकारी गवर्नमेंट जॉब हम लग जाएं। उसके लिए जैसे आपने कहा कि यहाँ सीख के बच जाते हैं, उनमें कौन कौन से कोर्स महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं बच्चे यहाँ से सीख के? 2 कोर्स सबसे ज़्यादा चलते हैं, एक DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ठीक है, और दूसरा होता है जो अकाउंटिंग लाइन में जाते हैं, जिन जैसे BCom वाले बच्चे आते हैं जो, या MCom वाले बच्चे आते हैं, उनके लिए DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एडिट अकाउंटिंग के नाम से होता है। तो दोनों कोर्स ही जो प्रोफेशनल कोर्स है NSQF से अलाइन कोर्स है, ताकि वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में अपने वो चल जाते हैं। तो आजकल जैसे कि डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे इसमें की रिक्वायरमेंट भी है बच्चों की, जैसे वेब डिजाइनिंग का है, जैसे कोरल ड्रॉ के हैं, एडिटर चाहिए और चाहिए, तो उसके लिए वो किस तरह की व्यवस्था आप? उसके लिए हमारा एक DDP कोर्स होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोर्स होता है, जिसमें पेज में कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फ्लैश, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ताकि बच्चा वो सीख के जो है अगर अपना काम भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि हमने सिर्फ नौकरी लगवाना है, मेन पर्पज़ तो क्या है हमारा कि बच्चा काम कर पाए, चाहे वो नौकरी कर पाए चाहे वो अपना काम कर पाए, दोनों पर्पज़ सॉल्व होने चाहिए। हमें मतलब नौकरी के लिए नहीं प्रिपेयर करना, हमने अपने काम के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हम कंप्यूटर सेंटर भी खुलवा देते हैं, ताकि वो जो है अपना वहीं पे जाके रोजगार भी चला सके और बच्चों को भी पढ़ा सके। राजीव जी, मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से, लगभग 25 साल से आपको मैं देख रहा हूँ, बड़े सिंसियरली तरीके से आप कर रहे हैं। उसी तरह से जो आपके स्टाफ हैं, क्या आपके जैसे स्वभाव के, आपके जैसे बच्चों को लगन से पढ़ाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारा स्टाफ देखो, अगर हेड ठीक होगा तो स्टाफ अपने आप ठीक हो जाता है। अगर मैं ठीक हूँ तो स्टाफ को, मैं अगर कोई ख़राब भी अगर लगता है मुझे, तो वैसे तो मैं रखता ही नहीं ऐसे स्टाफ को। जो स्टाफ मेरा है वो बहुत बढ़िया स्टाफ है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, स्टूडेंट के साथ सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे अलग अलग इलाकों से बच्चे आते हैं, उनको बसेस की भी कई बार समस्या होती है, कोई दिक्कत आती है, लड़कियां भी काफ़ी तादाद में लड़कियां भी है, तो उनकी अगर बच्चों को कोई दिक्कत आती है, समस्या, तो उसको किस तरह से आप हैंडल करते हैं? पहले तो हमने एक सेंटर हेड रखी हुई है स्टाफ में, ठीक है ना। पहले तो बच्चा उसी के पास जाता है कंप्लेन लेके, कोई भी दिक्कत आती है तो पहले वो उसको हैंडल कर लेते हैं। अगर उनसे भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वैसे तो हो ही जाती है,
फिर भी मान लो कोई प्रॉब्लम सुननी होती है तो बच्चा मेरे पास आ जाता है, तो उसको फिर इमीडिएट हम सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इस टाइम। तो जिस उम्मीद के साथ पेरेंट्स आपके पास भेजते हैं बच्चों को, हार्टोन में भेजते हैं पढ़ाने के लिए, उस उम्मीद पर, पेरेंट्स की उम्मीद पर किस तरह से आप खरा उतरने की कोशिश करते हैं? वो तो देखो बच्चे और स्टाफ और अपना माँ बाप भी बताएंगे। देखो इतने साल से हम टिके हुए हैं, टिके होने का मतलब ही यही होता है कि हम बच्चों को पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि बच्चे जो हैं या उनके माँ बाप हैं वो खुश रहें। उनको कुछ आएगा जब भी, क्योंकि देखो सर्कल का काम है सारा, अच्छा पढ़ाएंगे तो और बच्चा आ जाएगा, अच्छा नहीं कराएंगे तो कोई भी नहीं आएगा। तो इलाके की हम बात करें तो बड़े दूर दूर से, जैसे 2-4 बच्चों से बात की, कोई बच्चा उकुलाना से आ रहा है, कोई भुन्ना से आ रहा है, कोई आदमपुर से आ रहा है, बड़े अलग अलग इलाकों से, गांव से बच्चे पहुंचते हैं। तो उन बच्चों की जो उम्मीद होती है कि हाँ हम यहाँ पे आएँ और हम पढ़ लिख के यहाँ से आगे बढ़ें, तो उनके लिए जैसे आपने कहा कि प्रयासरत आप रहते हैं, कोई ऐसी अचीवमेंट हो जो यहाँ से सेंटर से निकल के अच्छे मुकाम पर हासिल किए हुए बच्चे हो? नहीं, बहुत बच्चे जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में लग गए हैं और अभी पीछे भी लगे हैं, अपने एलडीसी यूडीसी के अंदर भी बच्चे लगे हैं। तो अगर वो, बल्कि एक एक बच्चा 10-10 15-15 एडमिशन अपने परिवार में करवा जाता है, क्योंकि वो उसी बेस पे लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हार्टोन का कोर्स जो है वो हर जगह वैलिड है। क्योंकि देखो पैसा तो हमें लगाना ही होता है बच्चों को, ठीक है, माँ बाप को लगाना होता है, लेकिन किसी ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ उसकी वर्थ निकले, उसका ज़्यादा बेनिफिट रहता है। जैसे पहले आपका सेंटर एक तरह से कृष्णनगर में था, बस स्टैंड के आप नज़दीक आए ताकि गांव से आने वाले बच्चों को समस्या न हो, उसमें यहाँ आने के बाद आपको कैसी सफलता मिल रही है और किस तरह के बच्चों का आपको वो मिल रहा है प्यार एक तरह से पढ़ने के लिए? हालांकि आपका एक तरह से प्रोफेशन, आपने तो बच्चों को पढ़ाना है, फिर भी बच्चे किस तरह से आपके पास आते हैं? बच्चे जो है गांव से आ रहे हैं, लोकल बच्चा भी आ रहा है अपने पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव से बच्चा आ रहा है। देखो क्वालिटी देंगे तो कहीं पे भी बच्चा आ जाएगा, कहीं भी बैठ जाए, चाहे देखो कृष्णानगर में बैठे थे, बिल्कुल अंदर जाके बैठे थे तो भी बच्चा देखो वहाँ पर आता था। वहाँ थोड़ा स्पेस कम था, यहाँ स्पेस अपने पास अच्छा है। कंप्यूटर भी जैसे 160 प्लस हमने कंप्यूटर यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि एक टाइम में जो 200 के करीब बच्चा जो है वो एक टाइम में पढ़ सकता है आराम से। 3 लैब्स अलग बने हुए हैं और लैब, प्रैक्टिकल लैब अलग बनी हुई हैं। सबको एक बच्चे को एक ही कंप्यूटर देते हैं ताकि वो अपना प्रैक्टिकली खुद कर पाए। जैसे कोविड के बाद अभी एक तरह से इंस्टीट्यूट शुरू हुए हैं, पढ़ाई शुरू हुई है, बच्चों के और पेरेंट्स भी एक उम्मीद के साथ हैं कि हाँ जल्दी से जल्दी जो पिछला जो सिलेबस रह गया वो बच्चे कंप्लीट करें, उसके लिए किस तरह से आप प्रयास करें? देखो बच्चों को अगर हम ये देखें कि उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो उनको फिर आफ्टरनून में हम बुला लेते हैं। जो एक्स्ट्रा टाइम जैसे डबल टाइम लगा के वो कोर्स पूरा करना चाहते हैं, जिनको बाहर जाना होता है वो चाहते हैं कि हमारी 2 क्लासेज या 3 क्लासेज लगा दी जाए एक दिन के अंदर, तो वो भी हम उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। और बच्चा यहाँ आता है, सैनिटाइजर लगा हुआ है ताकि बच्चा उस सैनिटाइज कर ले, और डेली का भी हम सैनिटाइज कंप्यूटर्स पे भी करते हैं, कीबोर्ड्स पे भी करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे भी जो है मास्क वगैरह लगा के आते हैं, वो चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। तो मैं आपसे आरएसएन के एक्सप्रेस के माध्यम से आप पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे? जो बच्चे कोर्स जैसे कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? मेरा उनसे ये आग्रह है कि जहाँ पे भी, देखो सेंटर्स बहुत सारे हैं, कहीं पे भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन वही कोर्स करना चाहिए जो आगे उनको जॉब में काम आए। क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्स जिसकी वर्थ निकले, ऐसा तो बच्चे कोर्स कर लेते हैं लेकिन बाद में उनको महसूस होता है कि किसी अथॉराइज सेंटर से हमें कोर्स करना चाहिए था, वो बेटर रहता है। तो अथॉराइजेशन वाला कोर्स करें, वो कहीं से भी करें, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहती। वो कोर्स अथॉराइजेशन वाला होना चाहिए जो आगे गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो काम आ पाए। धन्यवाद राजीव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे राजीव जी से बात हुई, मैं भी पेरेंट्स से, बच्चों से यही कहना चाहूँगा, आप अगर कंप्यूटर कोर्स करना है, कहीं जा रहे हैं आप, तो एक बार हार्टोन में बस स्टैंड के नज़दीक अवश्य आएँ, राजीव जी से मिले, इनके मैनेजमेंट से मिले। अगर आप संतुष्ट हो तो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ बच्चे और बहुत काफ़ी तादाद में यहाँ पे लैब बनाई गई है, 7-8 लैब भी है कंप्यूटर जैसे क्लास के लिए, जैसे अनुभवी टीचर्स यहाँ पे, जैसे हमने बातचीत की है। उस हिसाब से अगर आपके बच्चों को कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई आपको कोर्स ऐसी चीज़ करनी है, तो आप हार्टोन में आके एक बार अवश्य यहाँ मिले, अवश्य संपर्क करें। अभी हम लोग हैं जैसे कि हार्टोन में ही, और हमारे साथ हैं ज्योति तनेजा जी हैं, सेंटर यहाँ के हार्टोन के मैनेजर हैं। इनसे जानते हैं मैनेजर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं। मैडम पहले तो स्वागत है आपका। हाँ जी, थैंक यू सर। मैम आप यहाँ पे मैनेजर हैं हार्टोन में, और बहुत सारे बच्चे हैं गाँव से, शहर से, अलग अलग इलाकों से लड़के लड़कियाँ यहाँ आते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाती हैं? सर हम ओवरऑल मैनेज करते हैं, कंप्लीट मैनेजमेंट का काम, जिससे किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी स्टाफ को कोई प्रॉब्लम ना हो,
और किसी की वजह से हमारे सेंटर को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओवरऑल मैनेज करना कि सभी को फैसिलिटी मिले, ओवरऑल टाइमिंग मिले, ओवरऑल मैनेज जिसमें आपका जो है नोटबुक्स होगी, सिलेबस हो गया, सब कुछ हर तरह की फैसिलिटी मिले। तो बच्चे कितने संतुष्ट हैं यहाँ से, अलग अलग इलाकों से आके यहाँ पढ़ रहे हैं हाटोड़ में, तो कितने संतुष्ट हैं बच्चे और अभिभावक? सर देखो, अभी थिंकिंग तो हम किसी की कह नहीं सकते, हम कोशिश ये करते हैं कि ओवरऑल सभी फैसिलिटी अभी अगर संतुष्ट हैं तभी आ रहे हैं वो। ज़्यादा टाइम तक तो ऐसे कोई नहीं आता क्योंकि चार्जेस भी हैं, टाइमिंग भी अगर वो घर से दे रहे हैं, घर से पेमेंट भी ले रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई हैं वो तभी आएंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे ओवरऑल मैनेज करते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे स्टाफ की हम बात करें तो स्टाफ और किस तरह से बच्चों को हैंडल करता है, पढ़ाने का तरीका किस तरह का है, कि फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को या दबाव भी देते हैं, नहीं आपने ये करना है तो करना ही है, ऐसा भी होता होगा? नहीं सर, दोनों तरह से देखो लेके चलना पड़ता है। एज ए फ्रेंड देखो, स्टार्टिंग में तो एज ए फ्रेंडली ही चलता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं नहीं, आफ्टर +2 ही आते हैं, तो हमें ओवरऑल उनको भी ये लगे कि हम एज ए फ्रेंड काम कर रहे हैं, कि उनके माइंड पे प्रेशर ना हो। ज़्यादा हम उसे होमवर्क नहीं देते, यहीं टाइम पूरा देते हैं कि यहीं से आप अच्छे से करके जाओ। कोई भी डाउट्स हैं तो एक दिन आपकी क्लास होती है और उसके बाद नेक्स्ट डे उनके डाउट्स होते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाता है। बच्चों के लिए किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे, जैसे कोविड चल रहा है तो सैनिटाइज के लिए इस तरह से किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे वगैरह सारा प्रबंध है पूरे आपके यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, सारा ही ओवरऑल सारी फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। वाटर कूलर लगा हुआ है, पानी की प्रॉब्लम है, वॉशरूम वगैरह कोई गर्ल्स की बॉयज़ की सेपरेट हैं, तो ओवरऑल फैसिलिटी है। तो जैसे कि पहले आपका किशन नगर में था, अब ये ऋषि नगर में नियर बस स्टैंड आपका है, तो वहाँ और यहाँ में कितना अंतर मानती हैं आप, कितना फर्क है? सर फ़र्क तो देखो हमारे अंदर तो हमारे लिए तो नहीं है, हमने पहले भी उनको अच्छे से टीच किया है, अब भी किया है, बस थोड़ा सा स्पेस हमें एक्स्ट्रा मिल गया तो हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे पा रहे हैं उन्हें। जैसे बड़ी बड़ी लैब होगी, उस टाइम हमारी थोड़ी सी छोटी थी, ज़्यादा छोटी तो नहीं कह सकते, हमने जितना भी हमारे पास एरिया था हमने ओवरऑल मैनेज किया हुआ था। बट अब अगर हमें फैसिलिटी मिल रही है, हमने कुछ सोच के ही अपनी बड़ी बिल्डिंग ली है, तो बड़ी बिल्डिंग होने के बाद जितनी हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सके हैं हम करवा रहे हैं। पीसी भी हैं हमारे पास, 160+ हमारे पास पीसी हैं और एसी भी लगे हुए हैं ऑलमोस्ट सभी रूम में। थ्योरी रूम अलग है हमारी और प्रैक्टिकल लैब अलग होती हैं। कुछ देर पहले थ्योरी करवाई जाती है, फंडामेंटल की क्लास लगती है, और जैसे अभी कुछ देर पहले मैं देखा था आपने, फंडामेंटल क्लासेस हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, सभी टीचर्स की ड्यूटी डिवाइड की हुई है, तो उनको मैनेज करना, सबको सभी टीचर प्रॉपर टाइम दें, स्टूडेंट भी प्रॉपर टाइम दें, टीचर को भी। कई बार एक आधी बार ऐसा आ जाता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा उनको स्टिक भी लेना पड़ता है, जैसे उनके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे स्टूडेंट को, आप हमारे बच्चे को पढ़ाओ। हाँ जी, तो हमें ओवरऑल लेके चलना पड़ता है। पहले हम प्यार से ही लेते हैं, एज ए फ्रेंडली ही लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक आधा पॉइंट है तो हमें थोड़ा सा स्टिक भी होना पड़ता है ओके भी बच्चों को पढ़ाने का काम। बिल्कुल, हाँ जी, स्टिक भी होना पड़ता है, वो भी उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। सबसे बड़े हमें ये है कि हमारे स्टूडेंट सक्सेस होके जाएं, सेटिस्फाई होके जाएं, बाहर जाके ये ना कहें कि हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली, ये प्रॉब्लम हमें रही है। तो इसीलिए एज ए मैनेजर की ड्यूटी यही होती है कि ओवरऑल मेंबर, जितने भी हमारे मेंबर हैं, सभी सेटिस्फाई होने चाहिए, किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैडम से हमने बातचीत की, मैडम ने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही हैं, मैनेजर है यहाँ पे और मैनेजर की भूमिका पूरी तरह से निभा रही है। हर स्टूडेंट की कोई समस्या हो, टीचर्स की समस्या हो, या जैसे बिल्डिंग मटेरियल में, जैसे बिल्डिंग में जो पढ़ने के जो मटेरियल है उसको लेकर समस्या हो, कोई भी समस्या नहीं आने देती, और जो भी अगर समस्या हो तो उसको जल्दी से जल्दी हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ हैं सुमन मैम, यहाँ से कि हाटोन से हैं और कैरियर काउंसलर हैं यहाँ पे। इनसे जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स आते हैं उनको किस तरह से समझाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। मैडम पहले तो स्वागत है आपका। हेलो सर। मैम जैसे कि गांव से अलग अलग इलाकों से बच्चे आते हैं, उनको किस तरह से आप काउंसलिंग करके प्रिपेयर करते हैं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए? सर एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पे बच्चों के रिगार्डिंग हर तरह के कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे कि 10th बेस पे भी है और 12th बेस पे भी है। बच्चे को स्टार्टिंग हम बेसिक से ही करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास मोस्टली बच्चे ऐसे आते हैं कि जिन्होंने कभी कंप्यूटर को हाथ लगा के भी नहीं देखा कि कंप्यूटर होता क्या है।
तो उनको हम स्टार्टिंग बेसिक से करवाते हैं, टाइपिंग स्पीड भी करवाते हैं, तो जिससे बच्चे का धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता रहता है। तो बच्चा बेसिक से भी स्टार्ट करके आगे अपग्रेड करवा लेता है, एक्सटेंड भी करवा सकता है बच्चा। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि जिनको ये रहती है कि डिमांड रहता है कि हमें डिप्लोमा भी करना है, कि हमारी साथ में तो एक डिग्री भी जुड़ जाएगी और साथ में क्या रहता है कि हम कंप्यूटर कोर्स भी कर लेंगे, वो चीज़ भी रहती है। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे बच्चा करना चाहता है तो लैंग्वेज के रिगार्डिंग भी रहते हैं, डीसी कोर्स रहते हैं जो होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक रहता है DCAA जो होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एडेड अकाउंटिंग, जिसमें हमारे में क्या रहता है कि बेसिक प्लस अकाउंट, टैली, GST, क्योंकि मोस्टली क्या रहता है कि बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्रिपरेशन करते हैं, प्राइवेट में भी करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हमारे लिए टैली, अकाउंट, GST, एक्सेल, ये सब चीज़ें मेन रिक्वायरमेंट रहती है। तो बच्चे को हमारे यहाँ पे हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं। साथ में लैंग्वेजेस भी रहती है, क्रैश कोर्स, जैसे पाइथन काफ़ी एडवांस लैंग्वेज है तो हमारे यहाँ पे वो भी करवाया जाता है। वेब डिज़ाइनिंग, पाइथन, DDP, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, पेज मेकर, हर तरह की फैसिलिटी है सर। जैसे गांव से बच्चे आते हैं, पेरेंट्स भी आते होंगे, आपसे मिलते हैं कि एक बच्चा आता है कि कंप्यूटर कोर्स करना है, उसको ये नहीं पता कि मैंने क्या करना है कंप्यूटर कोर्स में, तो उनको किस तरह से आप कहते हैं कि आप ये कोर्स आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा, वो किस तरह से समझाती हैं? सर पहले क्या रहता है कि बच्चा आता है तो बच्चे को यही नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है, तो बच्चे को हम उसका नाम वगैरह पूछते हैं कि बच्चे को एक तो फ्रेंडली बिहेव करना पड़ता है बच्चे के साथ। अगर बच्चा हमारे साथ फ्रेंडली होगा तो वो बता सकता है कि उसके माइंड में क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही। तो उसके बाद बच्चे को हम स्टार्टिंग बेसिक से करवाते हैं। तो बेसिक करने के बाद 3 महीने के अंदर बच्चे को भी उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि आगे बच्चे को पता चल जाता है कि उसका फ्यूचर किस चीज़ में है। और मोस्टली बच्चा आता है कि वो पहले से प्लान करके ही आता है कि उसको किस सेक्टर में जाना है। अगर बच्चा कहता है कि मेरे को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मेरे को लैंग्वेजेस नहीं आती, लैंग्वेजेस टफ होती है, एक तो हम बच्चे को ये चीज़ भी बताते हैं कि टफ कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज आप हर चीज़ कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको करना चाहिए। बट बच्चा कहता है कि मुझे टैली करनी है, टैली में इंटरेस्ट है, तो बच्चे को टैली करवाते हैं। बट बहुत से बच्चे ऐसे भी आते हैं जो आर्ट्स स्ट्रीम से रहती हैं, नॉन मेडिकल से रहते हैं, तो वो लैंग्वेजेस का कोर्स करते हैं। हाँ जी, तो हर तरह का बच्चा रहता है सर। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के साथ आप लोग जैसे एक तरह से कि सॉफ्टवेयर का आप काम तो कराते हैं, उसके बाद हार्डवेयर का भी आप लोग सिखाते हैं यहाँ पे? सर हार्डवेयर का भी रहता है, जिसमें क्या रहता है कि बच्चों को नेटवर्किंग, ये सब चीज़ें रहते हैं, इंस्टॉलेशंस, ये सब चीज़ें करवाते हैं बच्चों को। मतलब ये है कि हर लैब में हमारे यहाँ पे आपको 2 टीचर्स मिलेंगे और बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी रहती है। तो हमारे यहाँ से बच्चों को आप बैग, बुक, नोटबुक की भी फैसिलिटी प्रोवाइड रहती है। जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो तो वही रहता है, बट हमारे यहाँ से बच्चों को प्रोवाइड रहता है ताकि क्या है कि बच्चे को बाहर ना जाना पड़े। जो स्टडी मटेरियल है वो यहीं से ही प्रोवाइड होते हैं। तो स्टडी मटेरियल भी यहीं पे दी जाती है फीस के अलावा, और बाहर बच्चे को जाना ना पड़े, ताकि कोई भी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है पढ़ने से लेकर कोई भी मटेरियल की तो यहीं पे दिया जाता है। मैडम जैसे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स कभी आके मिलते हैं कि जो बच्चा यहाँ छोड़ के गए थे उसके बाद बच्चा अच्छा काम कर रहा है, तो पेरेंट्स के किस तरह की अप्रिशिएट होता है कि आपके इंस्टीट्यूट को लेकर? सर फर्स्ट तो ये रहता है कि कई पेरेंट्स के ये रहते हैं कि बच्चा, मान लीजिए गांव से बच्चा आ रहा है कि बच्चा सेंटर में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो हमारे यहाँ पे बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रहता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड भी रहता है। पेरेंट्स कभी भी आके उसे रीचेक करवा सकते हैं कि बच्चा आ रहे नहीं रहता। और दूसरी बात क्या है कि सभी पेरेंट्स के पास हमारे सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हैं, तो पेरेंट्स कॉल करके भी पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी रहती है। और दूसरा ये कि सभी पेरेंट्स वैसे सेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं रहता कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, बिकॉज क्या रहता है, टाइम पीरियड तो रहता है नियर अबाउट 2 आवर, बट हमारे यहाँ पे मोस्टली बच्चा रहता है जिसको प्रैक्टिस करनी है, वो 2 आवर की जगह 3 आवर 4 आवर भी कर लेता है। तो आम बच्चों को क्या कहना चाहोगे, जो बच्चे कंप्यूटर की लाइन में आना चाहते हैं, कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, उन लोगों के बच्चों के लिए क्या अपील करना चाहोगे? उन बच्चों को सर मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हार्टून हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या है कि कल को इन फ्यूचर हमारे लिए अगर डिप्लोमा या डिग्री की डिमांड होती है तो ये हमारे लिए वैलिड भी है, फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है कि यहाँ पे आपको टीचर स्टाफ अच्छा मिल रहा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की वो है आपके सेंटर को लेकर? सर गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो बहुत सी हमारी जैसे जॉब्स है जिनमें गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा हार्टून डिमांड में है, जैसे SCTC में भी हार्टून कंपल्सरी कर दिया गया है। उसमें क्या है कि अगर आपके पास हार्टून का 6 मंथ का सर्टिफिकेट है तो पंचकूला सेक्टर 2 में एक टेस्ट होते हैं, उसमें आपको गवर्नमेंट में छूट मिल जाती है। हाँ जी, वो चीज़ भी रहती है।
हार्टोन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पे जो एक तरह से फैसिलिटी है उसकी एक तरह से जो कि सरकार द्वारा जो मापदंड रखे गए हैं उस हिसाब से पूरे व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कोविड के चलते यहाँ पे जैसे बच्चे एंट्री करते हैं, सैनिटाइज़र की यहाँ पे मशीन है, बच्चे आके यहाँ पे अपना हैंड में सैनिटाइज़र करके उसके बाद यहाँ अटेंडेंस लगा के रिसेप्शन पे उसके बाद अपने क्लास की ओर जाते हैं। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है सीसीटीवी कैमरे का, ताकि कोई भी समस्या इंस्टीट्यूट में अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसको सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में कह दो। उसी तरह से यहाँ पे ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ और लड़के अलग अलग इलाकों से काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे बच्चे शिक्षा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों से भी हम जानेंगे, बात करेंगे अभी कि जैसे कौन कौन से इलाके से यहाँ बच्चे पहुँचते हैं पढ़ने के लिए और कंप्यूटर कोर्स के लिए, और लड़कियों से भी हम बात करेंगे। और यहाँ आकर अब तक जैसे बच्चों ने जो पढ़ाई की है उससे कितने बच्चे संतुष्ट है उस पर भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। अभी हमारे साथ हैं यहाँ टीचर हैं हार्टोन इंस्टीट्यूट में कि मैडम पूजा हैं, और इनसे जानते हैं जो बच्चे हैं उनको मैडम क्या पढ़ाती हैं। मैडम, आप जो क्लास ले रही हैं, किस तरह की क्लासेस आप ले रही हैं और बच्चों को क्या सिखाती हैं? सर हमारा जो रहता है, हम सॉफ्टवेयर जो ट्रेनर हैं वो ही टीच करते हैं। जो सॉफ्टवेयर का जो सिलेबस है, जैसे MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेस हो गया, उसके अंदर क्या होता है, MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट रहता है जो कि बेसिक रहता है। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल कोर्स होता है। ये 1 ईयर का कोर्स है और भी इसके अंदर टॉपिक होते हैं जैसे SQL हो गया, HTML हो गया। अगर कोई वेब डिज़ाइनिंग में जाना चाहे, उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहे तो वो HTML में अपना फ्यूचर बना सकता है। और इसके अलावा बहुत जैसे बच्चों में किस तरह की ललक होती है, जैसे कि जब स्टूडेंट, एक फ्रेश स्टूडेंट आपके पास आता है कोर्स करने के लिए, उस टाइम कैसे होते हो? जैसे सीखने के बाद तो आपको क्या लगता है जो आप बच्चों को सिखाते हो बच्चे कैच कर पाते हैं? हाँ जी सर, कुछ होते हैं बिल्कुल फ्रेशर है जिन्होंने कभी कंप्यूटर को ऑन करके भी नहीं देखा। उनको लगता है जैसे कुछ रूरल होते हैं, अर्बन होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। जैसे अर्बन से जो होते आते हैं उनको पहले से कुछ आता होता है, लेकिन रूरल को होता है कि हाँ हमने कुछ सीखना है, मतलब उनके लिए सब कुछ नया होता है, कभी कि उन्होंने PC को हाथ नहीं लगाया होता। तो मतलब ठीक है, इंटरेस्ट ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन सभी एक जैसे तो नहीं होते। कुछ और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो उनको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, उनको ऑलरेडी पहले से आता होता है। जैसे कि इंस्टीट्यूट में और हार्टोन का नाम हो, इसके लिए 100% आपको बच्चों को सिखाएं, उसके लिए आप किस तरह से प्रयासरत रहते हैं कि बच्चे यहाँ से 100% सीख कर बाहर जाएं? सर हमारा तो यही रहता है कि जो हम सिखाएं, देखो सभी बच्चे हमारे लिए एक जैसे हैं क्योंकि सभी फीस पे कर रहे हैं, तो कुछ एफर्ट्स हमारे भी होते हैं, कुछ उनको भी लगाने पड़ते हैं। हमारा काम जैसे यही होता है कि उनको हम सिखाएं ताकि वो जहाँ भी इन फ्यूचर जॉब करें तो उनको लगे कि हाँ हमने हार्टोन से कोर्स किया है। तो मतलब उनको ये फील नहीं आनी चाहिए कि उन्होंने पैसे ख़राब किए हैं। मतलब इन फ्यूचर जो भी वो सीखें हमसे, मतलब हमें भी याद रखें प्लस सेंटर को भी याद रखें कि हाँ हमने वहाँ पे जो पैसे दिया था उससे हम अपना जो भी फ्यूचर है बना रहे हैं और जो भी हमने सीखा है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। तो आपको लगता है कि माँ बाप जिस उद्देश्य के साथ, जिस विश्वास के साथ हार्टोन में भेजते हैं, उस उद्देश्य को, उस विश्वास को आप लोग कायम कर रहे हैं? हाँ जी सर, हम पूरी मेहनत करते हैं कि हम बच्चों को मतलब कोर्स के अलावा ये भी समझाते हैं कि माँ बाप कितनी मेहनत से आपकी मतलब यहाँ पे भेजते हैं। 20,000 जो भी फीस पे करते हैं, तो आप प्लीज़ उसको ख़राब ना करें, सीखें। मतलब थोड़ा सा उनको बता देते हैं कि कैसे वो मेहनत करते हैं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के हम उनको अच्छी बातें बताते रहते हैं कि कोर्स के साथ साथ आपने कैसे बोलना है, किससे बात करनी है, कैसे मतलब जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होता है, तो वो भी उसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं उनको। अभी हमारे साथ हैं हितेश, जो कि हार्टोन कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पे जैसे टीचर्स हैं, इनसे जानते हैं कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं और बच्चों को किस तरह से ये सिखाते हैं, किस तरह के बच्चे यहाँ आके सीखने की कोशिश करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। हितेश जी, जैसे आपके पास बच्चे हैं, कौन कौन से इलाके से यहाँ पहुँचते हैं बच्चे? देखिए, मोस्टली जैसे बस स्टैंड के नियर है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि गांव के पास वाले हो गए, अपने सिटीजन हो गए, जितने मतलब जिन जिन को पास में लगता है, मतलब मोस्टली वही बच्चे आ रहे हैं सभी। और सबसे मेन बात है कि बस स्टैंड का बेनिफिट ये है कि बच्चों को ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करना पड़ता। उनको जैसे ही पास में जैसे बस स्टैंड उतरे और साथ में 2 मिनट का ही सफ़र है,
जैसे वो यहाँ पे आराम से आ सकते हैं और उनका टाइम भी सेविंग है और काम भी इजीली कर सकते हैं। जैसे कि उनके पास टाइम होता है मतलब 1.5 से 2 घंटे होता है तो वो इजीली कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने शहर की बात की, शहर के नज़दीक के लोग तो पहुंचते हैं, गांव से दूर दूर इलाके से यहाँ पहुंचते हैं, तो बच्चों का किस तरह का इंटरेस्ट है कंप्यूटर कोर्स को लेकर? देखिए जो सबसे पहले स्टूडेंट आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि किस टाइप से करना है, क्या कुछ करना है। वो जैसे ही आते हैं स्टार्टिंग हम उनको उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो क्या सीख रहा है, कैसे सीखना चाहता है। फिर धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट बन जाता है और आप देख सकते हो अभी सभी काम लग रहे हैं अपना अपना। बस स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, 2 से 3 दिन हेजिटेशन तो होती है, नया नया बच्चा आता है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे उनको टॉपिक के बारे में पता लगता है, टीचर को जानते हैं, हमें भी पता लगता है कि बच्चा किस टाइप से सीख रहा है, उसको उसी के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। फिर आने के बाद अपने को रिजल्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट है यहाँ की, सोना, इनसे जानते हैं। सोना, कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हो, कितना समय हुआ आपको? 2 मंथ से सर। 2 महीने से आ रही हैं, तो कितना का आप सीख पाई हैं यहाँ पे? सर मैंने अभी तक वर्ड पैड, नोट पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ड्राइंग सब कुछ अच्छे से किया सर, सीख लिया। माइक्रोसॉफ्ट अब हमारा चल रहा है और अब हम कर रहे हैं सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे 1 साल तक घर पे रही हैं, कोविड के बाद आप निकल के आई हैं, क्लासेस लगा रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जो टीचर्स हैं, सिखाने का तरीका कैसा है आपको, कि जो समझ में आता है जो टीचर सिखाते हैं? हाँ जी सर, अच्छे से समझ में आता, करवा रहे हैं सर। तो आपको लगता है जितने ड्यूरिंग द, जैसे आपने एडमिशन लिया है, 1 साल का कोर्स है, 1 साल के अंदर आप सारा सीख पाएंगे? हाँ जी सर, मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मैं सीख पाऊँगी। अभी हमारे साथ हैं यहीं के टीचर बंटी जी, इनसे जानते हैं ये क्या पढ़ाते हैं और बच्चों को इनकी जो पढ़ाई से लेके जो पढ़ाते हैं बच्चों कितना कैच कर पाते हैं। बंटी जी, क्या क्या आप सिखाते हैं यहाँ पे? सर हम यहाँ पे बेसिक के अंदर हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कराते हैं। इसके अलावा फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, टैली, ये सारे के सारे कोर्सेज़ यहाँ पे करवाए जाते हैं। जो ऑल ओवर कोर्सेज़ होते हैं वो हमारे आज का जो जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है। मतलब हमारा जो कोर्सेज़ हैं वो ऑल ओवर, वो स्टूडेंट किसी भी फील्ड में जाता है तो उसको वो जो कोर्सेज़ हैं वो उस बेस पे करवाया जाता है कि वो उसके काम आए। उसके अंदर उसको MS ऑफिस करवाया जाता है। सबसे पहले MS ऑफिस के अंदर क्या होता है कि MS ऑफिस के अंदर जो स्टूडेंट होता है वो अपने लेटर्स जो बना सकता है। इसके अलावा जो टेबल्स बनाता है, टेबल्स के अंदर जैसे कि कोई भी डेटाबेस उसको रिकॉर्डिंग करानी है तो वो अपनी एक्सेल के अंदर उस डेटाबेस को क्या करवा सकता है, रिकॉर्ड करवा सकता है। तो स्टूडेंट को ऑल ओवर वो सारी नॉलेज दी जाती है जो उसके ऑफिस फील्ड के अंदर काम आ सकती है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, सोशल मीडिया इस टाइम हावी है एक तरह से, और यहाँ पे जैसे आपने कहा फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इसके साथ साथ जैसे फ्लैश है, एडोब प्रीमियर है, EDS है, वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर है वो भी आप लोग सिखाते हैं? यस सर, वो भी सारे सॉफ्टवेयर्स करवाए जाते हैं जो ऑल ओवर डिज़ाइनिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गई, कोरल ड्रॉ हो गया, पेज मेकर हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, फ्लैश हो गया, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर करवाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट आगे अगर कि डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर जाना चाहे तो वो डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर भी अपना कोर्सेज करवा सकता है। तो बच्चों के किस तरह की वो रहती है, रुचि रहती है कि इन कोर्सों को लेकर बच्चों का किस तरह का वो है रुचि? सर बच्चों की रुचि, बच्चों की अपनी खुद की रुचि होती है। बच्चा अगर किसी फील्ड में जाना चाहता है तो उसकी खुद की रुचि होती है। जैसे कि अगर वो किसी डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहता है तो बच्चा खुद ही प्रिपेयर होकर आता है कि मेरे को ये डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो बच्चा जिस भी टाइप की डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है हम उसको उसी टाइप की डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। जैसे सर ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप जा सकते हैं और प्रिंट मीडिया में भी जा सकते हैं, और सोशल मीडिया इतना हावी होता जा रहा है, आने वाले समय में और ज़्यादा होगा। उसके लिए यहाँ के जो कोर्सेज हैं, एक तरह से फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है डिजाइनिंग के लिए, एडोब प्रीमियर है एडिटिंग के लिए, EDS है इसके लिए, फ्लैश है डिजाइनिंग के लिए, और जैसे आप कोई ऐड बनाते हैं, जैसे ग्राफिक ऐड बनाते हैं कि एनिमेशन ऐड बनाते हैं, वो सब यहाँ पे कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। अगर युवा कोई भी इस लाइन में जाना चाहता है, मीडिया में जाना चाहता है, वो भी आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ जी सर, कोई भी स्टूडेंट अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं, तो किसी भी कोर्स में अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो मोस्ट वेलकम उसका यहाँ। अभी हमारे साथ है एक स्टूडेंट हैं और आज ही आई हैं, इनका नाम साक्षी, इनसे जानते हैं जब पहला दिन है कैसा रहा? कैसा रहा आज आई हैं आप, और आज आप कोर्स यहाँ पे जैसे सीख रही हैं, और जो आपने किस चीज़ में एडमिशन लिया है यहाँ पे? सर मैंने DDP में एडमिशन लिया। यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा है सर। हार्टोन में फर्स्ट टाइम आई हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है। मैंने सर से डेमो लिया, सर काफ़ी अच्छा करवाता है। आपको लगता है जो इस उम्मीद के साथ आप हार्टोन में आई हैं उस उम्मीद पे हार्टोन इंस्टीट्यूट खरा उतरेगा? यस सर। उसमें आपकी भी मेहनत रहेगी? यस सर। तो जो बच्चे हैं कि ये कोर्स करना चाहते हैं और जो कंप्यूटर की शिक्षा लेना चाहते हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? जस्ट पहला दिन है आपके यहाँ पे आई हैं, तो पहले दिन में आप कहने के बड़ा अच्छा लगा। हम और जो एक्सपीरियंस जो बच्चे उनसे ही बात करेंगे, लेकिन जो आप आई हैं फिलहाल आपको अच्छा लगा, तो उन लोगों को क्या कहेंगे, नए लोगों को जो जुड़ना चाहते हैं, जो कोर्स करना चाहते हैं उन लोगों को? सर मैंने पहले खुद फीडबैक लिया था किसी ओल्ड स्टूडेंट से, उसने मुझे बताया हार्टोन पे काफ़ी अच्छा करवाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। और मैं न्यू स्टूडेंट को यही बताऊंगी कि आप हार्टोन पे एडमिशन लें।
नवीन है यहीं के स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं कितना समय हुआ यहाँ पे इनको सीखते हुए और अभी तक कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। नवीन, कितना दिन से आप आ रहे हो यहाँ? 3 महीने हो गए अप्रोक्सीमेट, और मैं अभी एक्सेल में हूँ। तो कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है आपको 3 महीने में, कितने अपने यहाँ से सीख लिए? वैसे तो पहले भी नॉलेज है ऐसी थोड़ी मोटी तो, लेकिन वर्ड हो गया, जैसे वर्ड पैड हो गया और नोट पैड हो गया, अब ये एक्सेल में है फिलहाल, एक्सेल की स्टार्टिंग है। तो यहाँ के अगर स्टाफ की बात करें, जो सिखाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका स्टाफ का कैसा है? बिल्कुल फ्रेंडली है या किस टाइप से आपको पढ़ाते हैं? दी बेस्ट। अभी हमारे साथ हैं ज्योति, यहाँ की स्टूडेंट्स है, इनसे बात करते हैं। ज्योति, कितने समय से आप यहाँ पे ये ट्रेनिंग ले रहे हो? 1 ईयर हो गया सर। 1 साल से ले रहे हैं। तो अभी तक कितना सीख पाई हैं आप? अब मेरा कंप्लीट हो गया, एडवांस टैली में एडमिशन ले रखा है मैंने। तो क्या सीखा आपने यहाँ, कौन कौन से कोर्स किए आपने? SDFC है, 1 ईयर का है। एग्ज़ाम मेरा हो चुका है, अभी एडवांस टैली अलग से कर रही हूँ मैं। हाँ तो जैसे कि आप 1 साल आपने यहाँ लगाया, उसमें आपने जो सीखा उससे आप संतुष्ट है पूरी तरह से? हाँ जी सर, संतुष्ट हूँ। तो यहाँ के जो फैसिलिटी है ओवरऑल, अगर हम लोग देखें लैब की फैसिलिटी, यहाँ पे जैसे टीचरों का पढ़ाने का तरीका, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? सर हमें तो पूरा संतुष्ट है। हाँ जी सर। तो जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहो कि हार्टोन में आना चाहिए, यहाँ पे सीखना हाँ जी सर, बिल्कुल आना चाहिए। हार्टन में इसलिए सर यहाँ पे एक तो फैसिलिटी अच्छे हैं, सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फ्रैंकली एक मैम है, बच्चों से, लड़कियों से अलग से क्लास लगाती हैं, प्रॉब्लम पूछती हैं सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे गांव से बच्चे आते हैं, लड़कियों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है और सोचते हैं कि पता नहीं बच्चियाँ जा रही हैं, पढ़ रही हैं, नहीं पढ़ रही हैं। अगर उस चीज़ की हम लोग बात करें तो यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी है लड़कियों के लिए पढ़ाने का, लड़कों के लिए किस तरह से वो करते हैं, क्या रहता है यहाँ पे? अलग से मैम है, वो पूछती है लड़कियों से, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस वगैरह में या रास्ते में कोई दिक्कत हो रही हो, और बस के लिए पास भी है अवेलेबल। तो यहाँ की मैनेजमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा मैनेजमेंट है? हाँ जी सर, बिल्कुल। अभी हमने जैसे कि हार्टोन इंस्टीट्यूट है जो ऋषिनगर में नज़दीक बस स्टैंड के पास है, वहाँ पे स्टूडेंट से भी हमने बातचीत की, टीचर से, मैनेजर से और यहाँ के सेंटर हेड से भी हमने बातचीत की। उनका यही कहना है कि जो बच्चों को यहाँ पढ़ाने का तरीका है, यहाँ जो बच्चों को फैसिलिटी दी जा रही है वो और इंस्टीट्यूट के माध्यम यहाँ बहुत बढ़िया है। और यहाँ बिल्डिंग जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग है और अलग अलग काफ़ी खुले यहाँ पे लैब बनाए गए हैं और दूर दूर से पढ़ने के लिए यहाँ बच्चे आते हैं। और यहाँ के जो कोर्सेज हैं उसको लेके बच्चों को सरकारी नौकरी भी, यहाँ से बच्चे जो कोर्स कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी में भी बेनिफिट होता है और वहाँ पर सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनके जो टीचर्स को लेकर हमने बातचीत की बच्चों से कि टीचर्स का कैसे पढ़ाने का तरीका है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं। बच्चों का यही कहना था कि जो टीचर्स हैं काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाने के जो तरीके से संतुष्ट भी है और पढ़ाने का जो तरीका है उससे उनको समझ भी अच्छी तरह से आती है। और हम यही कहेंगे जो अभिभावक के जो बच्चे हैं कंप्यूटर कोर्स जो करना चाहते हैं तो हार्टोन कंप्यूटर सेंटर नियर बस स्टैंड के नज़दीक है और ऋषिनगर में है। यहाँ अवश्य आएँ और एक बार इंक्वायरी करें, यहाँ पूछें और जानकारी लें ताकि उनको अगर संतुष्ट हो तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को एडमिशन भी करा सकते हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पे